अमेरिका के साथ जंग के खात्मे से मुतालिक मुआहदे के करीब हैं। अमेरिका की नाकाबंदी खत्म और आबनाए हॉर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है मफ़ाहमती यादाश्त 1.5 या 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, ताहम अभी दस्तखत नहीं हुए, उसमें तब्दीली मुमकिन है। उसके 14 निकात होंगे। हम लेबनान में हिज़्बुल्लाह को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुआहदे में लेबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है। अमेरिका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातेह है। अमेरिका की धमकियां बंद होनी चाहिए। अबूरी मुआहदा पहला कदम है। अगर यह नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें कामयाब। ईरान अमेरिका अमन मुआहदे पर मुत्तफ़िक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं अमेरिका ईरान अमन मुआहदे पर मुत्तफ़िक का हतमी फैसला हो चुका। पाकिस्तान अब अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फ़रीक़ैन से मिलकर काम कर रहा है। अमन इतना करीब कभी नहीं था जितना अब है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के दरमियान अमन मुआहदा सबूताज करने वालों की कोशिश से पूरी तरह आगाह है। अमरीकी सदर ट्रंप मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर ईरान पर बरहम। सोशल ट्रूथ पर लिखा मुआहदे की तफसीलात जाली। ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की उनका तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी ईरान के मुंजमद तसासे बहाल करने की तरदीद कर दी। एक्स पर लिखा ईरान को कोई नकद रकम नहीं दी जा रही। मुआहदे पर दस्तखत के बदले कोई फंड जारी नहीं होगा। अगर ईरान ने शराइत पूरी कर दी तो ईरान और पूरे खित्ते के लिए रकम जारी कर दी जाएगी। मुआहदे में किए गए तमाम वादों को लाजमी तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। किसी किस्म के अगर मगर या बहाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा आइंदा होने वाले मुमकिना मुआहदे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। उन्होंने मिसाल दी जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी हर अमल का नतीजा जरूर सामने आता है। वादों की पासदारी नागुज़ीर है। पाकिस्तानी की तरह बहुत खुश होऊंगा कि ये जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का, वज़ीर आज़म साहब का और पूरी टीम का जो मेहनत रहा है इस जंग से लेके आज तक कि हमारे खिते में अमन कायम किया जाए, दुनिया में अमन किया जाए। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पूरी टीम ने अमन के लिए मेहनत की। पुरुमीद हूँ अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर जल्द दस्तखत होंगे। खित्ते की सूरत हाल की वजह से मुआशी बोझ पाकिस्तान का हर शहरी उठा रहा है। हर पाकिस्तानी की तरह खुशी होगी खित्ते में अमन कायम हो जाए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा भारत की दहशतगर्दी और अफगानिस्तान सरहद की सूरत हाल सबके सामने है। विफाक ने सूबों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। मजदूर की उजरत में 10% इजाफे की तजवीज़। वफाकी हुकूमत ने 18,000 अरब से जायद का बजट पेश कर दिया। सालाना 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़। 32 से 41 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 30 से कम करके 25%। 41 से 56 लाख पर टैक्स 35 से कम करके 29%। 56 से 70 लाख तक कमाने वालों पर टैक्स की शरह 32% कर दी गई। 15 से 50 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स खत्म। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ होगा। बरामदात पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह 2% से कम करके 1.2% कर दी गई। IT एक्सपोर्ट की आमदनी पर FTR की रियायत जून 2029 तक जारी रखने का ऐलान। जायदाद खरीदारी पर फाइलर के लिए टैक्स 2.5% से कम करके 1.5% होगा। जायदाद फरोख्त पर फाइलर के टैक्स 5.5 से कम करके 2.75 कर दिया गया।
इन्फ्लेशन तो बड़ी है, सीज फायर मुकम्मल हो जाए, एक एग्रीमेंट साइन हो जाए, लेकिन अगले 3 महीने 6 महीने का इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आएगा। ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद भी अगले 3 से 6 माह हमारी मईशत पर जंग का असर रहेगा। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड महंगाई बढ़ी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की 2 बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी इशूज के तहत दिफाई बजट बढ़ाया। हुकूमत ने तरक्की दोस्त बजट पेश किया। एक्सपोर्टर्स पर इजाफी टैक्स खत्म किया। IT एक्सपोर्ट पर बरकरार रखा गया। मौजूदा बजट में हमने आगे बढ़ने का अमली कदम उठाया है। वजीर आजम और हमें इदराक है, कॉर्पोरेट सेक्टर तनख्वाहदार पर टैक्स का बोझ बढ़ाए। ये बात वाज़ेह है, नए टैक्सेस नहीं लगाए। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 373 रुपए 78 पैसे का हो गया। डीजल के नर्ख 378 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। डीजल पर फी लीटर लेवी में 8 रुपए 67 पैसे का इजाफा। डीजल पर लेवी 44 रुपए 59 पैसे से बढ़ाकर 53 रुपए 26 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपए 24 पैसे फी लीटर की कमी। लेवी 116 रुपए 8 पैसे से कम करके 106 रुपए 24 पैसे कर दी गई। मोटरवे नेटवर्क की तकमील के लिए M6 यानी कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि ADB की नई फाइनेंसिंग से ML1 के कराची रोड़ी सेक्शन पर काम आइंदा माली साल से शुरू होगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 की तकमील के लिए 30 अरब की सरमायाकारी होगी। ML1 कराची रोहड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। गवादर बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, 4 सूबों के ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 93 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची ताजमन एक्सप्रेसवे 100 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर के जारी अखराजात के लिए 146 अरब। तरक्याती बजट के लिए 45 अरब मुख्तस। गिलगित बाल्टिस्तान के जारी अखराजात के लिए 88 अरब। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 44 अरब मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के जम असला के लिए 95 अरब की तजवीज़। 56 अरब रुपए तरक्याती बजट भी मुख्तस। वजीर आजम खुसूसी पैकेज के तौर पर आज़ाद कश्मीर को 5 अरब और गिलगित बाल्टिस्तान को 4 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। कराची और हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की रकम कम से कम 25 अरब रुपए की जाए। हमने गवर्नर सिंध 140A पर MQM की तरमीम, हम इन तीनों सवाल के जवाब चाहते हैं। कराची और हैदराबाद के लिए 25 अरब के पैकेज का मुतालबा। सिंध की गवर्नरशिप पार्टिकल 140A में तरमीम। जवाब चाहिए, यकीन दहानियां काफी नहीं। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, बजट मंजूरी से कबल हमारे 3 मुतालबात पर वाज़ेह जवाब दरकार है। बजट में कराची के लिए 10 अरब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। कराची हजारों अरब रुपए का रेवेन्यू देता है। तरक्याती पैकेज नाकाफी है। जराये का कहना है, वज़ीर आज़म ने MQM वफ़द से मुलाकात में कराची और हैदराबाद के लिए पैकेज की यकीन दहानी कराई। कहा, आईनी तरमीम और गवर्नरशिप पर बात होगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 14 के करीब शादी में फायरिंग से 2 नौजवान जाँ बहक। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 15 साल अनस और 17 साल सैफुल्लाह के नाम से हुई। फायरिंग में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। हरीपुर में मवेशी खेतों में जाने पर झगड़ा, 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। 2 ग्रुपों में तसादुम खानपुर के महल्ला पिरावाला में हुआ। मकतूलीन की शनाख्त एहतशाम और शाहरोम के नाम से हुई। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। साबिक सेनेटर ताज आफरीदी मोटरवे M1 पर हादसे में जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है, ताज आफरीदी इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे थे। गाड़ी खराब होने के बाद हादसा पेश आया। स्वात मोटरवे पर कार ने मोटरवे पुलिस के अहलकारों को कुचल दिया। एक पुलिस अहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए।
कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की गुंडागर्दी और फायरिंग से कई सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी। शरपसंदों ने रावलाकोट में फायरिंग की। शरपसंद कमेटी के अरकान पहले भी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक नाम निहाद एक्शन कमेटी का टोला अवामी हुकूक की जिद्दोजहद के बजाय इश्तियाल अंगेज एजेंडे पर कारबंद है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की साथियों के हमरा ममनुआ असलहे के साथ तस्वीर सामने आ गई। फीफा वर्ल्ड कप में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। बोस्निया के युवोलो कैच ने 21वें मिनट में पहला गोल किया। कनाडा के कार्ल लॉरेन ने 78वें मिनट में गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। दूसरे मैच में अमेरिका ने पैराग्वे को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। टोरंटो और लॉस एंजलिस में फीफा वर्ल्ड कप का शानदार इस्तकबाल रंगों भरी इफ्तिताही तकरीब ने समा बांध दिया। गुलकारा कैटी पेरी की लॉस एंजलिस में परफॉर्मेंस। टोरंटो में नोरा फतेही ने तकरीब को 4 चांद लगाए। फलस्तीनी गुलकारा एलियाना भी तवज्जो का मरकज। दीगर लोकल फनकारों ने भी जोशीले नगमों से तमाशाइयों को महसूस किया। तकरीब में खेल और सकाफत के रंग नुमाया आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहिरा किया गया। और बर्तानिया में आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज। इब्तिदाई मैच में मेजबान इंग्लैंड की श्रीलंका को 87 रन से शिकस्त। 220 रन के ताकुब में श्रीलंकन टीम 132 पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सकी। सेंचुरी बनाने वाली डेनी वाइट कोच मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम अपना पहला मैच कल भारत के खिलाफ खेलेगी।